आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आज की इस खास मीटिंग में आपका स्वागत है। इस दुनिया में आज के दिन माइक्रोसॉफ्ट की वजह से हाहाकार मच गया कि वो कहीं काम नहीं कर रहा। जहाजें रुक गई, ट्रेनें रुक गई, कंपनियां रुक गई। माइक्रोसॉफ्ट यानी इन जो कंप्यूटर का जो माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है वो बंद क्या हो गई, दुनिया हिल गई। आज क्रिश्चियन लोग इतने बंद पड़े हैं, दुनिया क्यों नहीं हिल रही है? क्या माइक्रोसॉफ्ट हमारे सामने पावरफुल है या हम पावरफुल है? कौन पावरफुल है? एक कंपनी इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है जो उसके थोड़ी सी गड़बड़ी या थोड़ा सा हिलता है तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। आज कई सारे मसीह भाई बहन इतने कमजोर और इतने ठंडे और इतने पीछे हैं कि आज अगर कुछ भी वो मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच्चाई है, ये सच्चाई मैं बता रहा हूं। एक कंपनी में थोड़ी सी क्या गड़बड़ी हुई, उसका सर्वर क्या डाउन हुआ, पूरी दुनिया डाउन हो गई। आज क्रिश्चियन डाउन है, आज जो विश्वासी, आज जो मसीह के लोग इतने डाउन हैं। आज दुनिया में हाहाकार क्यों नहीं मच रहा? जब कोई विरोध करने आता है तो वो सबसे पहले क्या फाड़ता है? बाइबल फाड़ता है। वो क्या उठा के लेके जाता है? वो क्रूस को तोड़ता है। वो किससे बुरा भला बोलता? वो यीशु मसीह को बुरा भला भला, आपको नहीं कहता। यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हें नहीं, मुझे सताते हैं क्योंकि मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मैं उजियाला हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही आदि और मैं अंत हूं। क्यों यीशु मसीह से फर्क पड़ता है और आपसे फर्क नहीं पड़ता? क्या बाइबल में यह नहीं पढ़ा? यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्या यीशु मसीह ने वो हमें अधिकार नहीं दिया? हम क्यों इतने ठंडे, हम क्यों इतने कमजोर हैं? हम चढ़ जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, फिर भी हम कमजोर क्यों हैं? एक ही सबसे बड़ा कारण, उसका प्रेम आपके अंदर नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था प्रार्थना में परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर आज मुझे अपनी प्रेम के आग से भर दे। आज कहो परमेश्वर को, प्रभु मेरे अंदर तेरी आग लगा दे। आप ऐसा कहते हो परमेश्वर से? जिस दिन परमेश्वर की आग आपके अंदर लग गई ना, मैं सच कह रहा हूं, दुनिया में आग लगा दोगे यीशु मसीह के नाम में। वह आग चाहिए आपके अंदर, वो प्रेम का आग आपके अंदर नहीं है। परमेश्वर ने इस दुनिया में प्रेम का आग लगाया, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, पिता ने अपने जगत से प्यार किया। कैसे प्यार किया? वहां अपने बेटे को देकर उसने बेटे के द्वारा इस दुनिया में आग लगा दी। एक जगह लिखा मैं आग लगाने आया। यीशु मसीह ने कहा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जानते कि नहीं है वचन? यीशु मसीह ने कहा मैं आग लगाने आया। और जब आग लगा पा रहे हैं आप? कहां वो फायर है? कहां वो आग है आपके अंदर? आज कई विश्वासी से गैस नहीं जलता, लाइटर नहीं जलती। एक कह दे कि थोड़ा सा एक चूल्हा फूंक दो, नहीं फूंक पाते। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि आग कैसे लगाया जाता है। शैतान का सबसे अच्छे लोग पसंद किसे करते पता? शैतान सबसे अच्छे किन लोगों को पसंद करता है? जो ठंडे होते हैं। ठंडे लोगों को बड़ा पसंद करता है, उसे गर्म लोग पसंद नहीं है। आपको गर्म होना पड़ेगा। जब आप स्पिरिट में गर्म हो जाएंगे, पवित्र आत्मा से अपने आप को भरेंगे, वचन से भरेंगे, आपकी चंगाई, आपका मिराकल, आपका वो जो कुछ आप जिस पर आपकी नजर सदियों से टिकी, आप मांग रहे हो परमेश्वर एक बड़ी मिनिस्ट्री दो, मुझे बड़ी सेवकाई दो, मुझे फाइनेंस दो, मुझे जॉब दे। जिस दिन परमेश्वर से आग मांगोगा, मैं सच कह रहा हूं, वो सब कुछ तुम्हारे पीछे आएगा। तो मेरे धर्म, मेरे राज्य की खोज कर, वो सब कुछ जो खोज रहे हो ना, वो सब कुछ तुम्हारे पहले पीछे आएगा। हम उसके धर्म और राज्य के बारे में कोई चिंता ही नहीं करता, क्योंकि हम अपनी चिंताओं में इतने डूब गए हैं। शैतान चाहता कि तुम अपनी चिंताओं में पड़े रहो और तुम्हारी आंखों को ऐसे बंद करके रखा हुआ है। आज अपनी आंखों को खोलना और प्रभु कहना, प्रभु मेरे अंदर आग लगा दे, कहीं और नहीं। ऐसे मत प्रार्थना करना प्रभु उसके घर में आग लगा दे, नहीं, प्रभु मेरे अंदर पहले आग लगा। आज जिस दिन परमेश्वर की आग तुम्हारे अंदर लग जाएगी ना, तुम उस दिन से घर की बुराई और घर में चुगली, लोगों के घर में आग लगाना, फलाने जगह में ये वो सब कुछ करना तुम बंद कर दोगे। क्योंकि परमेश्वर का आग कौन सा है? वह प्रेम का आग है। आपको यही कहना है परमेश्वर को, प्रभु मेरे अंदर अपनी प्रेम के आग को लगा दे। कहां है वो आग?
जब मसाले जल रही थी, परमेश्वर ने, यीशु वो दुल्हा उन्हीं के लोगों के साथ गया। वो आधी रात को, पता वो कहानी, मशाले लेकर थे, उनके पास आग था। एलिया एलिया क्यों है? क्योंकि उसके पास आग है। वो उसके पास आग था इसलिए वो एलिया है। आपको एलिया बनना है तो फायर मांगना, प्रभु मुझे आग दे, मुझे आग दे। मांगो आज और कहो परमेश्वर मुझे आग दे, या आग आ जाए। मैं कह रहा हूं, आप जीवन में, आप अपने जीवन में खास बन जाओगे। लोग, दुनिया तुमसे भले नफरत करे, वो नफरत दुनिया ने इसलिए तुमसे करता है क्योंकि तुम्हारे अंदर वो आग है और शैतान उस आग को बुझाना चाहता है। इसलिए आपके ऊपर सताव होगा, आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा, आपको धिक्कारा जाएगा, आपको खत्म करने की कोशिश करेगा शैतान कभी नहीं चाहेगा कि वो आग तुम्हारे अंदर जले। याद रखना, लोग आपसे नफरत नहीं करते, शैतान आपसे नफरत करता है। कितने लोग हैं यहां पर जो लहू और मांस से लड़ने में बड़ा मजा आता है? हाथ उठाइएगा थोड़ा। किसी शरीर से लड़ने में बड़ा मजा आता है, पति से झगड़ा करने में बड़ा मजा आता है। एक औरत बोलती, जब तक मैं अपने पति से झगड़ा ना कर लूं तब तक मेरे को खाना अच्छा नहीं लगता। एक वाइफ ने ऐसा बोला। एक पति ने बोला कि जब तक मैं अपनी पत्नी को पीट ना लूं तब तक मेरे को रात को नींद नहीं आती है। उनको यह नहीं पता कि वो जो बीच का जो मैटर, वो जो बीच में जिसने टांग अड़ा रखा है वो शैतान है। वो तो चाहता है कि तुम्हारे बीच में झगड़े हो, लड़ाई हो और तुम्हारा माइंड कहीं और हो, तुम कहीं और सोचते रहो। झगड़ा करके तुम दोनों सो जाओ, प्रार्थना ना करो, प्रभु के बारे में कोई चिंता ना करो, अपने जीवन के बारे में कोई मत चिंता करो। खाली झगड़ा होने के बाद क्या होता है आपके दिमाग में, क्या चलता है? आप पहले शांति खोजते हो, जैसे थोड़ी शांति थी फिर शैतान झगड़ा करता है, फिर शांति, फिर वो क्या होता है, वो अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे। शैतान यही करता है कि तुम ऊपर नीचे दो नाव में पैर रखते रखते पूरे जीवन भर तुम अपने जीवन को ऐसे खत्म कर दो। आज आपको गर्म होना पड़ेगा, आज बेदारी की जरूरत है, आज आपकी प्रार्थना की जरूरत, आज आपकी आग की जरूरत है। शैतान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें छू सके। अगर तुम्हारे अंदर आग होगा, मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, उसके दूत खड़े रहेंगे और तुम्हें कोई छू नहीं पाएगा। आज क्यों चर्चेस में अटैक हो रहे हैं? आज क्यों बिलीवर को मारा जा रहा है? क्योंकि वह आग नहीं है। आज क्यों कलीसिया बंद हो रही? क्योंकि आग नहीं है। आग मांगना अपने परिवार में। उद्धार चाहते हो आपके फैमिली के हर एक मेंबर का, अपने घर का, अपने अपने परिवार के हर मेंबर का, प्रभु मुझे आग दे। क्योंकि परमेश्वर की आग जो है ना, वो सबको बदल देता है। तेरे शुद्ध चाल चलन, अच्छा शुद्ध चाल चलन कहां बनेगा? सोना शुद्ध कहां बनता है? आग में बनता है। जब आग अंदर आएगा ना, आपके चाल चलन शुद्ध हो जाएंगे और आपके शुद्ध चाल चलन से आपका परिवार खींचा चलाएगा प्रभु में। क्योंकि आज हमारे अंदर आग की कमी है, क्योंकि हम नफरत से इतना भर गए, हम क्रोध से इतना भर गए, हमारे अंदर कड़वाहट है। कड़वाहट की कोई कमी नहीं है। हम जिस व्यक्ति से हमें जो मिलता है हम उससे झगड़ा करना शुरू करते हैं, हम उससे लड़ना शुरू करते हैं। हमारा ये नेचर है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो विद्रोह करता है ना, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा वो कोई देश नहीं बल्कि भारत देश है। नफरत, कड़वाहट, चुगली, बुराई, ये जो सबसे बड़ा देश है वो भारत है। मैं सच कह रहा हूं। एक जगह ऐसी प्रथा है, जब एक लड़की शादी करके आती है तो गांव में वो जो उसके घर की जो माँ होती है, एक जगह ऐसी प्रथा है, कुछ औरतों को पैसे दिया जाता है और उस लड़की को बोला था इसे टॉर्चर कर। शादी जिस दिन होकर अपने ससुराल में आती है और उस दिन उसको टॉर्चर करवाया जाता है पैसे देकर। और वो जो 4-5 औरतें आती हैं, उनका मुंह बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है और उसको इतना श्रापित करते, इतना कुछ बोलते हैं। और वो सास बैठकर हंसते हंसते देखती है कि अच्छा अब ये गुस्सा नहीं करेगी। गुस्सा जैसे वो देखती है कि सास उसको परख लेती, तब वो कहती कि अब तू अंदर आ जा घर में, नहीं तो उस लड़की को वहीं से वहीं लोग विदा कर देते। ऐसी प्रथा है। 4-5 औरतें आएंगे, वो एक नई नवेली दुल्हन को इतना टॉर्चर करेंगे, इतना उसके मुंह पे उसकी बुराई करेंगे, उसकी माँ को गाली देंगे, भाई को गाली देंगे, और उस लड़की को केवल चुप रहना है। अगर वो लड़की ने मुंह खोल दिया, अगर थोड़ा रिएक्शन कर दी, उसकी मां को उसको लड़की को बोलेंगे वापस तू अपने ससुराल घर चली जा। आज आपको नफरत और कड़वाहट से बाहर निकलोगे, परमेश्वर मिराकल करेगा। आज हम नहीं कर पाते दुश्मनों से प्यार करते। कितने लोग अपने दुश्मनों को जाकर हाय हेलो करके आए? हाथ उठाना थोड़ा। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने दुश्मन से सचमुच प्यार करते, जो यीशु मसीह ने कहा? कितने लोग हैं? हाथ उठाना जी। पड़ोसी से बड़ा प्यार करते। कभी पड़ोसी को उठकर आई लव यू बोला है? हाँ भाई, किसी के औरत को आई लव यू नहीं बोलना, मैं ये नहीं सिखा रहा हूं। मतलब मैं आपसे प्यार करता हूं वो वाली बात कर रहा हूं। नहीं तो बोलोगे पास्टर जी हमारे पड़ोसी को आई लव यू बोलना, फिर मार पड़ेगी, फिर मेरा नाम खराब करोगे आप लोग। नहीं। कितने अपने पड़ोसी का जाकर हाथ मिला? कितने अपने पड़ोसी की हेल्प करते? कितने अपने परदेशियों की आप सुधी लेते? कितने अनाथ और विधवा की आप सुधी लेते आप? अरे इंतजार करके बैठे कि प्रभु कुछ करेगा। अरे आप कब कुछ करोगे? प्रभु तो आपके भरोसे बैठा है और आप प्रभु के भरोसे बैठे हो।
वो तो तैयार है, वो तो कर देगा, वो तो एक सेकंड में सब कुछ करने के लिए तैयार। क्या हम कर रहे हैं? क्या सचमुच आज का मसीहत कर रहा है? क्या सचमुच आज के विश्वासी कर रहे हैं? खाली बैठे और देख रहे हैं तमाशा दुनिया में? अरे तमाशा देखने के लिए प्रभु ने नहीं, प्रभु ने आग लगाने के लिए तुम्हें भेजा है। हालेलुया। खड़े हो जाओ और आग लगाना शुरू करो। आज कितने बच्चे मर रहे, कितने यूथ मर रहे, कितने जवान पाप में गिर रहे। मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मेरे भारत देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है? आपको बताऊं मैं सच्चाई क्यों है? सुनना चाहते हो वो हकीकत? आज हमारे भारत देश में इतनी गरीबी क्यों है, इतना आज बेरोजगारी क्यों है? मालूम है आपको क्यों है? आज कई सारे जवान, इतने बच्चे, देखो एक नौकरी निकलती 100 के लिए और पहुंच जाते हैं 1 लाख वहां पर अपना वो एडमिशन लेने के लिए, उसमें उस नौकरी को पाने के लिए। क्यों ऐसे हो रहा है? क्यों ऐसे हो रहा है? क्यों इतनी गरीबी, इतनी क्यों बेरोजगारी आ गई? सुनना चाहते हो हकीकत? परमेश्वर ने मुझे क्या बताया, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला था, लेकिन परमेश्वर कह रहा बता दे इन लोगों को। कितने लोग सुनना चाहते कि इतनी भारत में बेरोजगारी कैसे हो गई? सिर्फ 2-4 लोग सुनना चाहते, बाकी किसी को सुना। हम तो बड़े नौकरी वाले हैं जी, हाँ हमारे तो 4-4 ट्रैक्टर चलते हैं, बस पैसे की बारिश होती है, हमें कोई जरूरत नहीं। क्यों हो रही पता है आपको? क्यों बेरोजगारी आज? क्यों हर एक जवान लड़के लड़कियों को जॉब नहीं मिल रहा? मालूम है क्यों? व्यभिचार के द्वारा। वचन कहता है कि वेश्यागमन के कारण पुरुष व्यक्ति टुकड़ों टुकड़ों का भिखारी हो गए। वो जवान लड़के पहले व्यभिचार करते थे, स्कूल में, कॉलेज में जब व्यभिचार करते थे, फोन में, सब कुछ व्यभिचार कर करके उन्होंने अपने जीवन को श्रापित कर लिया, और वही व्यभिचार अब उनको बेरोजगारी, गरीबी की ओर लेकर जा रहा है। वो टुकड़ों टुकड़ों की ओर लेकर जा रहा है। मैंने देखा पीएचडी करने वाला व्यक्ति वो चपरासी की नौकरी के लिए जा रहा है। चपरासी, पीएचडी करने वाला, डॉक्टर का पद का, वो चपरासी की नौकरी करने के लिए तैयार है। वो वॉचमैन की नौकरी करने के लिए तैयार है। मैंने देखा, परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये जो इसलिए सबसे बड़ा है व्यभिचार, पाप, वो जो अपनी जवानी में करते ही आए। वचन कहता है कि हे जवान तो अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। क्या नहीं पढ़ा आपने? क्या आपने नहीं पढ़ा कि वहां वेश्यागमन के कारण जो पुरुष है, जो व्यक्ति, वो टुकड़ों टुकड़ों का भिखारी हो जाएगा। आज कई सारे लड़के टुकड़े टुकड़े के भिखारी हो रहे, कई सारे घर टुकड़े टुकड़े के भिखारी हो रहे। मैं ग्राउंड लेवल पर उतरकर, ट्रेन पे, प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग जगह में जाकर बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ बात करता हूं, तो बाद में पता चलता है, वो बाद में बताते, वो ऑन कैमरा बहुत सारी बातें नहीं होती है, लेकिन ऑफ कैमरा बहुत सारी चीजें, कैमरा बंद होता तो बहुत सारी बात बताते। नहीं, मैंने व्यभिचार किया था, मैंने नशा किया था, वो व्यभिचार करने के बाद मैंने हत्या कर दी, मर्डर कर दी। आज मेरे पास नहीं, मेरे पैर सड़ रहे, मेरा मुंह सड़ रहा है, मेरा हाथ सड़ रहा है। आज भारत देश की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो व्यभिचार में जी रहे, इसलिए उन्हें नौकरी नहीं मिल रहा है। क्या हमारे प्रभु ने नहीं कहा कि धर्मियों के वंश कभी टुकड़े नहीं मांगेंगे? क्या तुमने नहीं पढ़ा बाइबल में, धर्मियों के वंश कभी भूखे नहीं रहेंगे? क्या तुमने नहीं पढ़ा, परमेश्वर ने कहा मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। प्रभु ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज तुम्हारे पास आ जाएगा। अगर तुम्हारे घर में गरीबी है, तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे नौकरी नहीं मिल रहा है, तुम्हारे घर में कई सारे प्रॉब्लम, तो ये चेक करो कहीं ना कहीं व्यभिचार तो नहीं है। ये चेक करो, जाओ प्रभु के सामने, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे बेटे को, मेरी बेटियों को माफ कर। हो सकता है कि वो आपका बेटा आपसे छुपा रहा हो सकता है आपकी बेटी आपसे छुपा रहा, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन परमेश्वर की नजरें सब जगह है। प्रभु को प्रभु ने क्षमा कर। मेरी बहनों, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बहनों, परमेश्वर के पास जाओ। जिसने भी पाप किया क्षमा मांगो। प्रभु हम क्षमा मांग के हम पश्चाताप करते हैं, और जब तुम क्षमा मांगोगे, मेरा परमेश्वर ज्यों का त्यों करने वाला परमेश्वर। अरे तुमने एक मांगा, परमेश्वर तुम्हें डबल नौकरी देगा मैन, वो तुम्हें डबल ब्लेस करेगा अगर तुमने क्षमा मांग ली। क्योंकि जहां क्षमा है वहां परमेश्वर है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन को लाता है, और परिवर्तन परमेश्वर का सबसे बड़ा काम है। वो चाहता है कि परिवर्तन हो, क्योंकि उसने कहा मैं परिवर्तन करने वाला परमेश्वर। आपको व्यभिचार देखना, यह सबसे बड़ा पाप है आज के युग का। मोबाइल, इंटरनेट, जिसको देखो वो सोचता है कि मैं इंटरनेट, यूट्यूब पर रहो, मैं नाचूंगा, मैं दिखाऊंगा तो मैं फेमस हो जाऊंगा। आज देखो कई लोग मर भी रहे हैं रील के चक्कर में, फलाना के चक्कर में। मैंने अपने जीवन में 1 लाख से ज्यादा वीडियो बनाए हैं, 1 लाख से ज्यादा। अब 2-4 की बात कर रहा हूं, मैं मेरे जीवन की बात बता रहा हूं। चाहे वो मैं मीडिया में था, फिल्म में था, बहुत सारे मैंने काम किए। 1 लाख से ज्यादा मैंने अपने हाथों से वीडियो शूट किए। उन सबको मैंने क्रश कर डाला। परमेश्वर ने कहा सब में आग लगा दे, मैंने आग लगा दी। मुझे मालूम है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। जब तुम उसकी ओर देखोगे, वो तुम्हारी ओर देखेगा।
तुम उसकी ओर 1 कदम बढ़ाओगे, परमेश्वर 7 कदम बढ़ाएगा। तभी वो आपके जीवन में खास जो आप देखना चाहते हो तभी होगा। याद रखना, परमेश्वर का जब तक नहीं चाहेगा वो कुछ भी नहीं होगा। बैठे रहो वहीं पर। सेवकाई करना चाहते हो, ये खड़ा करना चाहते हो, वो एम्पायर खड़ा, कुछ नहीं कर पाओगे जब तक परमेश्वर हाथ ना लगाए। वचन में लिखा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना की पत्री में पढ़ लो, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में लगी रहती वो फल लेकर आती। आज परमेश्वर फल मांग रहा है, कहां है वो फल? लेकर आओ, दिखाओ अपने फलों को। चलिए एक एक करके दिखाइए अपने फल को, दिखाइए अपने फल को, दिखाइए अपने फल को। कितने फल हैं आपके पास? उठाइए, चलिए एक एक से पूछता। हाँ जी, आत्मा के तो 9 फल है। हम फल नहीं मांगते, हम फल, हम प्रभु हमें फल वाला बना दे। हम फल बेचने निकल जाते हैं। केला ले लो, टमाटर ले लो, वो ले लो, अंगूर ले लो, बस ये घूमते दिन भर, ये घर से वो घर। कहां है वो फल? परमेश्वर देखना चाहता। एक भी फल मुझे बता दो। एक परमेश्वर के बहुत बड़े एक दास थे, जब वो परमेश्वर उन्हें स्वर्ग लेकर गया। मैं डीजीएस दिनाकरन अंकल की बात कर रहा हूं। डीजीएस दिनाकरन, पॉल दिनाकरन के जो पिताजी, डीजीएस अंकल ने, परमेश्वर के दास डीजीएस दिनाकरन ने, वो जब स्वर्ग गए तो परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे 9 फल चाहिए। परमेश्वर ने कहा तूने क्या मांगा है? तूने इतनी बड़ी बात मांगी। डीजीएस दिनाकरन जो परमेश्वर के दास थे, उनके चेहरे पे देख लो, कभी गुस्सा नहीं, प्यार से। कोई यूट्यूब नहीं, कोई इंटरनेट, कुछ नहीं। लोग भाग कर आते थे। जहां प्रेम है वहां परमेश्वर लोगों को ले आएगा। अगर आप पास्टर बनना चाहते हो तो परमेश्वर से पहले प्रेम मांगो। आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तो परमेश्वर को कहो प्रभु मुझे प्रेम से प्रैक्टिस करवा। अच्छा, बच्चों को जब मार के सिखाओगे वो सीखेगा या डांट कर सिखाओगे तब वो सीखेगा? पहले वो प्रेम से सीखेगा। जब प्रेम से नहीं सीखता तो फिर डांटा जाता है। जब आप प्रेम से नहीं सीखते तो परमेश्वर जब आपको डांटता आप निकल लेते हो, नहीं प्रभु डांटता है, प्रभु कुछ नहीं करता, आप भला बुरा बोलते हो। आज को प्रेम की जरूरत है। और कहो परमेश्वर मुझे प्रेम से भर, मुझे वो फल चाहिए। जो फल आप मेरे अंदर दिखना चाहते हो वो फल, याद रखना, वो आपको खुद लाना है। और वो उसको लाने में आपकी एक कोई मदद कर सकता है, वो पवित्र आत्मा और कोई नहीं। पास्टर को ये मत जाखो को पास्टर मेरे अंदर फल 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 चाहिए, मुझे फल दो। पास्टर फल नहीं दे सकता। परमेश्वर से कहना पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं। और वो फल कैसे आएंगे? जब तुम अपनी छटनी खुद करोगे, अपने ऊपर खुद ध्यान दोगे। अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो ना आप लोग। शैतान ने क्या किया पता आप लोगों को? मालूम है शैतान ने क्या किया? सुनना चाहते हो आज वो हकीकत जो मैं आपसे कहना चाहता हूं? लेकर आओ एक खाली गिलास लेकर आओ और एक पानी का बोतल। में सबको कहता हूं पानी का बोतल जरूर रखा करो। पता नहीं कब कौन सी मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को करवाऊं। लाओ एक खाली गिलास हाँ लाओ एक खाली गिलास लेकर आओ। सब लोग, जो पंखा घुमा रहे वो भी, जिनको गर्मी लग रहा है वो भी, जिनको ठंडी लग रहा है वो भी, सब लोग। बेलन घुमाने वालों को भी, पंखा घुमाने वालों को, सब लोग राधी क्या नाम है, राधा जिया ले आओ पानी का बोतल, एक गिलास खाली। सब लोग राधा कृष्ण सब ले आओ। आज प्रैक्टिकल करना है। ले आओ सौरभ रोकेड़ा, एक खाली गिलास और एक पानी का बोतल। सबके घर में नहीं है? अच्छा, किसके घर में पानी नहीं है भाई? हाथ उठाओ थोड़ा, उनके लिए भी आज प्रार्थना करना है। थोड़ा दिखाओ सालू, भाई राजवीर, अपनी वीडियो ऑन रखो। सब लोग अपनी वीडियो ऑन रखें, मैं एटलीस्ट आप लोगों को देख पाऊं। आप लोगों को इतने सुंदर जो परमेश्वर ने बनाया है, क्यों वीडियो ऑफ रख रहे, क्यों शर्मा रहे हो? कोई बात नहीं, हम सब प्रभु के भाई बहन हैं, मसीह लोग हैं। आप मुझसे न लजाओगे, वचन तो कहता है यीशु मसीह, तो मैं भी फिर लजाऊंगा। क्यों लजाना जी? सुंदर हो आप लोग, बहुत अच्छे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, इतने अच्छे चेहरे हैं आपके, एटलीस्ट यहां तो दिखाइए आप लोग। हालेलुया। लाओ दिखाओ अपना हाथ में बोतल दिखाओ सब लोग पानी का। ठीक है आपके ना वो थोड़ा फोन को थोड़ा दूर, मतलब माइक को थोड़ा, सॉरी, अपने बाइबल, आपका बाइबल नहीं भीगना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब अपने बोतल का ढक्कन खोलना। हाँ खोलो, थोड़ा ज्यादा नहीं, हल्का से, एक दो बूंद गिरे। ठीक है, ये गिलास है ना, ये गिलास है। ठीक है, अब इसको पानी को ना, बोतल को ऐसे से करो, ये ऐसे से करो। पानी को एक जगह रखो,
एक हाथ में बॉटल रखो, हाँ ऊपर, और गिलास को उसके आगे को घुमाओ, घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ, करो 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 करो, प्रैक्टिकल करो। पानी हल्का हल्का, एक एक बूंद गिरना चाहिए, ज्यादा मत गिरना, बाइबल लेवल भीग जाएगा। तो मेरे को ऐसे गिलास को घुमाओ, उसके आगे आगे घुमाते रहो। हाँ, पानी थोड़ा सा गिरना चाहिए, हल्का हल्का गिराओ। आप लोग प्रैक्टिकल करो, थोड़ा आपको समझ आएगा आपके लाइफ में। हाँ ना, उसके नहीं तो उसके पास पास नहीं घुमाना, थोड़ा दूर दूर, थोड़ा ले जाकर, कैसे बकरी घूमने के लिए जाती है ना, निकलती है थोड़ा सा दूर, वैसे। ठीक है, आपका गिलास भर रहा है, आपका गिलास भर रहा है, हाँ या ना? बस बस बस, ज्यादा मत घुमाओ, नहीं तो पड़ोसी सोचेगा लगता है कुछ जादू टोना टपका कर रही होगी फोन पे। आजकल कुछ भी लोग बोल देते हैं जादू टोना कर रही, लगता है घर वाले बोले कुछ हिला रही होगी, आज लगता है पानी में कुछ मिलाकर पिलाएगी जरूर, पति भी घबरा जाएंगे। ऐसे मत, बस बस। आपको पता है कितनों का गिलास भर गया? मैं ज्यादा जोर से नहीं बोला क्योंकि बहुत पानी आपके है। क्या गिलास भरेगा? सचमुच मुझे बताइएगा, गिलास भरा आप लोगों का? क्यों वो गिलास नहीं भरा? पानी तो गिरता रहा, लेकिन वो गिलास क्या हुआ? वो यहां वहां यहां वहां यहां वहां घूमता रहा, और फिर एक दिन थक गए, हे प्रभु मेरा गिलास क्यों नहीं भरा, मेरा जीवन क्यों खाली है, ये क्यों हुआ? प्रभु तो बोल रहा तू इधर उधर घूम रहा था, मैं क्या करूं? वो छोटा सा पानी का गिलास आप नहीं भर पाए क्योंकि वो गिलास वो आपके हाथ में ही था, वो बॉटल, और वो गिलास भी आपके हाथ में था। आप उसको घुमा रहे थे और वो बॉटल भरा नहीं, वो गिलास भरा नहीं, वो खाली का खाली था कि नहीं? क्या वो भर पाएगा, हाँ या ना? आप लोग हाथ जरूर उठाइएगा। कितने लोगों को विश्वास है कि नहीं भर जाएगा? हम ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे, पानी तो गिर रहा था एक जगह, लेकिन वो गिलास इधर उधर घूम रहा था, लेकिन वो गिलास तो नहीं भरा ना। और एक दिन आप क्या हो जाओगे? आप एक दिन थक जाओगे। आज शैतान यही चाहता है कि तुम इधर उधर भटकते रहो, घूमते रहो, यहां से वहां, यहां से यहां, दिल्ली से बंबई, बंबई से दिल्ली, दिल्ली से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से राजस्थान, यूपी बिहार, घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो। एक दिन वो तुमको इतना पागल, मैं सच कह रहा हूं, आज का जो मसीह है ना, आपको नहीं मालूम होगा, मैं सच कह रहा हूं, मैं जब मिलने जाता हूं इस ग्राउंड लेवल पे, पागल क्रिश्चियन मिलते हैं मेरे को, पागल, सच बता रहा हूं, पागल मसीह लोग मिलते हैं। कोई भीख मांगते हुए दिखता है, कोई बीमार में दिखता है, मैं सच कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पर स्थिर नहीं। शैतान कभी नहीं चाहता कि तुम स्थिर हो जाओ, तुम स्टेबल हो जाओ। सांप कैसे अटैक करता है? फड़फड़ाता है, यहां वहां भटकता है नहीं, वो कैसे, वो स्थिर बैठा रहेगा। देखो उसकी चालाकी को, वो देखता रहेगा, वाच करता रहेगा। शैतान जो है, जो डेविल है ना, जो सांप, वो वाच करता रहता है, वो शांत बैठा रहता है और देखता है कि जैसे तुम इधर उधर हिले, तुरंत वो झपटका मारता है। चूहे पे कैसे अटैक करता है? कितनों ने सांप को देखा है? ऐसे करता है ना, वो शांत बैठा रहता है। और जैसे तुम उसके पैरों को, तुम्हारा पैर तुरंत वो काटता, क्योंकि वो स्थिर बैठा रहता है। उसको पता है कि मुझे कब, वो इन्हीं, जो डेविल है, जो शैतान, वो 24 घंटा अलर्ट रहता है। और आप अलर्ट नहीं हो, आपको इधर उधर भगाने में लगा पड़ा। बंद करो इसे, बंद करो और उठाओ इसे। एक जगह वचन पर स्थिर हो जाओ और पढ़ो परमेश्वर के वचन को। स्थिर हो जाओ, ठहर जाओ। कभी नहीं भर पाओगे इधर उधर। चेले इधर से उधर भाग रहे थे, नहीं भर पाए, उनको बैठना पड़ा एक जगह, स्थिर होना पड़ा। पेंटिकोस्ट के दिन स्थिर होना पड़ा, आग उनके ऊपर उतरी। तुम स्थिर हो जाओगे, परमेश्वर आग उतार देगा। हालेलुया। चेले घबराए हुए थे, इधर से उधर डर के मारे भाग रहे थे, उन्हें एक जगह स्थिर होना पड़ा। हालेलुया। जब आप स्थिर हो जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, जब आप गैस चालू करते हैं, पंखा जब चलता है, तो क्या वो गैस सीधा निकलता है, इधर उधर जाता है? वो टॉप जल्दी गर्म होता है या देर गर्म होती है? मुझे बताइएगा। मेरी बहनें काम करती है, बोलती नहीं नहीं तुरंत पंखा बंद कर, क्योंकि मैं गैस जलाने जा रही हूं, मैं आग लगाने जा रही हूं। आप क्या करते हो? वो टॉप, वो बर्तन जल्दी गर्म होता है कि नहीं होता? क्योंकि वो अगर वहां यहां वो भटकता रहेगा, नहीं हो पाएगा। बंद करो इसे और बैठ जाओ एक जगह और परमेश्वर को प्रभु मुझे स्थिर कर, स्टेबल कर। याद रखना, शांत व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है डेविल के लिए, शैतान के लिए। शांत रखो अपने आप को, अपने दिमाग को शांत रखो। फाइट मत करो, लड़ो मत किसी से। शरीर में लड़कर कुछ नहीं मिलने वाला, नुकसान तुम्हारा ही होगा। कल तुमको खुद रोकर उससे माफी मांगनी पड़ेगी। समझ आई मेरी बात? अगर खास बनना चाहते हो तो चुप रहना सीखो। हालेलुया।
आशीष चाहिए आप लोगों को? बरकतें चाहिए? कितने लोग चाहते हैं प्रभु ये साल, ये 2024 मेरी शादी हो जाए? हालेलुया। कि चाहते हैं प्रभु मेरे को घर मिल जाए, प्रभु मुझे जॉब मिल जाए, प्रभु मेरे जीवन में बहुत अच्छा हो, प्रभु आप सारे बड़े रास्तों को खोलो, प्रभु इस साल मुझे बेदारी लानी है अपने घर में, अपने गांव में, प्रभु तेरा सुसमाचार बांटना है, लोगों को बचाना है, प्रभु मुझे मिनिस्ट्री खड़ी करनी, एक बड़ी सेवकाई खड़ी करनी है, एक बड़ा काम करना है प्रभु। एक ही काम करना है, चुप रहना है। जब तुम चुप रहोगे वो बोलेगा, और जब वो बोलेगा तो काम होगा। हालेलुया। उसको बोलने दो, क्योंकि वो जब बोलता है तो वो होता है। वो जब बोला उजियाला हो जा तो उजियाला हो गया। वो बोलेगा पेड़ पौधे उगे तो उगे। उसने बोला, जो बोला वो हुआ। उसे काम करने दो। आपके चुप रहने में ही आपकी भलाई है। चाहे आप पास्टर हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना, मत बोलो, केवल प्रार्थना करो, प्रेयर करो। वचन कहता है कि प्रार्थना लगातार करते रहो कि तुम परीक्षाओं में मत पड़ो। शैतान चाहता है कि तुम परीक्षा, मतलब क्या, देखो जिसके ऊपर परीक्षा रहता है ना, शैतान डालता, वो इधर से उधर भटकता रहता है, इधर से उधर भागता रहता है। याकूब की तरह, याकूब को पता था अगर मुझे आशीष चाहिए तो मुझे एक जगह स्थिर होना पड़ेगा। वो वापस लौटा। याकूब उस देश में जिसका नाम इजराइल बनने वाला था। देखो याकूब जब तक भाग रहा था, वो याकूब इजराइल नहीं बन पाया, उसे स्थिर होना पड़ा। समझ आ रही मेरी बात? आपको स्थिर होना पड़ेगा। हालेलुया। अपने हाथ उठाओ, उस स्वर्ग के परमेश्वर को कहो, प्रभु आज मुझे स्थिर कर, मेरे बच्चों को स्थिर कर, मेरी बेटियों को स्थिर कर, मेरे फैमिली को स्थिर कर, मेरे बहू को स्थिर कर, मेरे बेटों को स्थिर कर, मेरे जॉब को स्थिर कर। प्रभु दिल्ली को स्थिर कर, बॉम्बे को स्थिर कर, प्रभु कलवा को स्थिर कर, लोगों को स्थिर कर परमेश्वर। प्रभु हर एक स्टेट को स्थिर कर परमेश्वर। उठाओ मेरे योद्धाओं, उठाओ मेरे प्रभु के लोग, उठाओ रूबी अपने हाथ को और कहो परमेश्वर प्रभु छत्तीसगढ़ को स्टेबल कर, स्थिर कर, मेरे लोगों को स्थिर कर, खड़ा कर, आग बना कर। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने लोगों को धधकती आग बनाता है और उसके दास आग के समान होते हैं। परमेश्वर को कहो प्रभु आज आग लगा दे, आज आग के द्वारा स्थिर कर, स्थिर कर, स्थिर कर, स्थिर कर। परमेश्वर आज स्थिर कर। बोलो परमेश्वर को प्रभु स्थिर कर, तेरे वचन से स्थिर कर। बोलो परमेश्वर को प्रभु स्थिर कर, स्थिर कर। हालेलुया। आज एक खास रोटी मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। इस वचन का मैंने एक प्रकाशन पहले डाल दिया है, आज मैं उसका दूसरा प्रकाशन मैं आपके साथ बांटूंगा। प्रकाशन सुनना बहुत जरूरी है। यस, वचन आपको परमेश्वर से जोड़ता है और प्रकाशन परमेश्वर में आपको बढ़ाता है। यानी आपके अंदर वचन का जो प्रकाश है ना, वो उसको बढ़ा देता है। आपको वचन की समझ आती है कि मुझे वचन को कैसे सुनना है, कैसे चलना है। परमेश्वर आज मुझे बता रहे, यहां पर बहुत सारे लोग हैं अभी भी व्यभिचार में फंसे पड़े। आज परमेश्वर आज आपको बाहर निकालेगा। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के परिवार में शैतान ने अपना कंट्रोल ले रखा है। वो जब चाहे तब वो आपके लाइफ को वैसे ही मोड़ देता है जैसा उसको चाहता है, और आप लोग लड़ते हो, झगड़ते हो। लेकिन आज परमेश्वर मुझसे कह रहा, आज मैं इन्हें छुड़ाऊंगा और तुम्हारे घरों से दुष्ट आत्माएं जाएंगे, तुम्हारी मिनिस्ट्री आज खड़ी होंगी, तुम्हारी सेवकाई आज खड़ी होगी, तुम्हारा जीवन आज प्रकाश से भरेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज आपको वचन सुनना है और वचन को अपनी गहराइयों में, अपने हृदय की गहराइयों में लेकर जाना है। वचन, कितने लोग हैं जो वचन को बड़ा महत्व देते हैं। एक जगह लिखा है, धन्य वे जो उसके धार्मिकता के भूखे और प्यासे। दूसरे भाषा में लिखा है, धन्य वे जो उसके नीति के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर उनको संतोष और तृप्त करेगा। ऐसे लिखा हुआ है दूसरे ट्रांसलेशन में, दूसरे भाषांतर में। धन्य है जो उसकी नीति, धन्य जो उसके धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धार्मिकता का मतलब क्या होता है? जब हम परमेश्वर की नीति को, उसको अपने जीवन में लागू करते, उस पर चलते। धार्मिकता उसकी नीति है, राइट वे। इंग्लिश में पढ़ोगे राइटनेस, धार्मिकता। आप लोगों को पता ही नहीं, आप लोग तो बस खाली, हम तो कहते हैं, मैं तो देखता हूं विश्वासियों को, ओहो जाते हैं, हम तो केवल विश्वासी हैं। क्या हम अब ये बंद करके ये क्या अब हम प्रभु के चेले हैं? या ये शब्द आप इस्तेमाल नहीं करते? क्या ये नहीं कहते कि हम परमेश्वर के धर्मी लोग हैं?
एक विश्वासी विश्वासघाती हो सकता है, लेकिन चेला जो होता है वो प्रभु के पीछे चलता है। चेला जो होता है वो परमेश्वर को जानता है, पहचानता है। और चेला जो होता है वो एक भेड़ के समान होता है। वो भीड़ के समान नहीं, विश्वासी भीड़ है, चेला भेड़ है। हालेलुया, समझ आया आपको? विश्वासी भीड़ है, चेला भेड़ है। बोलो मैं भेड़ हूं, बोलो मैं भेड़ हूं। शीला जी बहन बोलो मैं भेड़ हूं। ओह मैं भेड़ हूं। हालेलुया। विश्वासी क्या है? भीड़ है। और चेला क्या है? भेड़ है। ये सच्चाई बता रहा हूं। बैठे रहो जहां का तहां आपको बैठना है, वो भीड़ बनकर बैठना है। और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। भीड़ ताली भी बजाती है और भीड़ क्रूस पर भी चढ़ाती है। यीशु को क्रूस पर भीड़ों ने चढ़ाया था, डाकू को चुना था। ओह बरब्बा के लिए हमारे लिए छोड़ दे। अच्छा बरब्बा वाले कितने हैं और अब्बा वाले यहां पर कितने हैं? हाथ उठाना। रोज बरब्बा बनना चाहते हैं। कितने यहां बरब्बा वाले हैं और कितने यहां अब्बा वाले हैं? अब्बा वाले बोले तो पिता, मतलब यीशु मसीह वाले। अच्छा बरब्बा वाले कितने हैं? अच्छा अब्बा वाले कितने हैं? तो उस क्रूस को अपने अंदर लेकर आओ, तब तुम अब्बा कहोगे, उसे पसंद आएगा। हालेलुया। आज जो वचन जो आपके लिए मैंने बड़ा, जो उसका दूसरा प्रकाशन है, मैंने पहला प्रकाशन मैंने डाल दिया, आज उसका दूसरा प्रकाशन आप लोगों से शेयर करूंगा। आप लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था। कितने लोगों को खाना खाना बहुत पसंद है? अरे कितने लोगों को पसंद है? किसी को नहीं पसंद है। देखो कोई उठा ही नहीं रहा है। उठाएंगे क्या पता पास्टर जी क्या बोलेंगे। सबको खाना खाना पसंद, भाई मुझे भी पसंद है। वो 5000 लोगों की आज भीड़ की बात करेंगे, आज प्रभु यीशु मसीह की बात करेंगे, आज एक नए प्रकाशन की बात करेंगे। यह प्रकाशन आज आपके लाइफ को बदलने वाला है। हालेलुया। बोलो आज का प्रकाशन मेरे जीवन को बदलने वाला है। आओ हम उस वचन को पढ़े, मरकुस की किताब अध्याय 6 और वचन हम 33 से पढ़ेंगे। सब लोग अपनी बाइबल को जरूर खोलिएगा। अगर बाइबल नहीं है तो फोन करिएगा बाइबल स्टोर में कि हमें बाइबल चाहिए। निकालिएगा मरकुस की किताब अध्याय 6 और वचन 33 से। उठाओ अपने बाइबल को, कहो परमेश्वर इस बाइबल से मैं बड़ा प्यार करता हूं। अपने जीवन के सांस के अंत तक इस बाइबल को कभी फाड़ूंगा नहीं, कभी फेंकूंगा नहीं। प्रभु कभी इसे मैं धिक्कारूंगा नहीं। उठाओ परमेश्वर से वादा करो। धन्य जो इस किताब के वचन को मानता है, पढ़ता है। वो बाइबल बताती है, वाओ उनके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है। उठाओ स्वर्ग की ओर। प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे इस जीवन की किताब को आपने दिया। हालेलुया। एक दिन मैंने लोगों को कहा, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने उस जीवन का पेड़, आपको पता है परमेश्वर ने उसके आगे 2 करूबों को लगा दिया था अग्नि में। आपने पढ़ा वो उत्पत्ति की किताब में? आप लोगों को मालूम है? नहीं पता? पता आपको जब आदम ने हवा ने फल खाया था, परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और परमेश्वर ने ज्वालामुखी अग्नि चारों तरफ कि कई मनुष्य उस जीवन के पेड़ के फल को ना खा ले। आपने उसके बारे में, अच्छा आज के वक्त में, आज के दिन में वो जीवन का पेड़ कहां है? आज के वक्त में उस जीवन का पेड़ आज कहां है? वो जीवन का पेड़ कहां है? आज उसका एक रूप, आज एक रूप बताऊंगा, दूसरा रूप तो प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन एक रूप बताऊंगा। आज वो जीवन का पेड़ कहां है? आज कहां है बताओ मुझे। अच्छा ये जो आपके हाथ में बाइबल है वो किसका बना हुआ है? पेड़ का ही बना हुआ है ना। अरे पेपर किसका बनता है? पेड़ का ही तो बनता है ना। अच्छा उस पेड़ में क्या लिखा हुआ है? जीवन लिखा है ना। तो वो दूसरा जीवन का पेड़ कहां है? हमारे पास है। हालेलुया। और वो कैसे रूप में है? वचन के रूप में। वचन ही जीवन है। आज दूसरा जो वो मैं बताऊंगा एक दिन आप लोगों को। मेरे जो पुराने जो भाई बहन है जो ऑलरेडी जुड़ते हैं उनको मैंने इसके बारे में बहुत डिटेलिंग दिया है, लेकिन आज मैं इसमें नहीं जाऊंगा। ये छोटा सा मैं एक बात समझाना चाहता हूं, वो बाद में मैं समझाऊंगा। लेकिन आए हम इसको पढ़े आज, मरकुस को। बड़ा प्यारा वचन है इसके अंदर। आइए हम सब लोग खोले अपने आप, सबकी नजरें बाइबल पर होनी चाहिए। मत्ती अध्याय 6 वचन में 33 से आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। बहुतों ने उसे जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े। उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है, दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा करके चारों ओर के गांव में बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने के लिए मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा
क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछलियां। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो, और वैसे 100 और 50 करके पाती में बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया। वे लोग परोसे और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर उठाई और कुछ मछलियों से भी। ये 2 वचन पे थोड़ा जोर देंगे। यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हम 42वां और 43वां पढ़ेंगे। अच्छा, हम 41वां भी पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है कि उसने 5 रोटी और 2 मछली को लिया, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया, और वे लोग परोसे और 2 मछलियों को उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियों भरकर उठाई और कुछ मछलियों की भी। हमने कई बार इस वचन को पढ़ा, हमने कई बार अपनी मिनिस्ट्री में, अपने आसपास के चर्च में, अपने पास्टर साहब से, अपोस्टल से, प्रोफेट से कई बार इस वचन पर हमने डिस्कस किया, हमने सुना। आप लोगों ने कई बार अलग अलग चीजें सुनी होगी। मैं एक से पहले ही बता दिया था, परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि परमेश्वर उन टुकड़ों को यीशु मसीह ने क्यों उठवाया, क्यों यीशु मसीह ने उस टुकड़ों को कहा चेलों को उठाने के लिए। मैंने आप लोगों को उस वीडियो में पहले कहा था कि यीशु मसीह ने इसलिए अपने चेलों से उन टुकड़ों को उठा क्योंकि पिता ने उसे दिया था। यीशु मसीह पिता के दिए हुए हर एक टुकड़ों का आदर कर रहा था, क्योंकि वह परमेश्वर का वह आदर करना हर बातों में चाहना चाहता था। वह ऐसा नहीं था कि वो खाया पिए वो छोड़ दिए, नहीं, यीशु मसीह वो ये दिखाना चाहता है कि मैं अपने पिता की दिए हुए हर एक छोटी छोटी चीजों का मैं आदर कर रहा हूं। चेलों ने क्या उठाया था? उन टुकड़ों को उठाया था, वो परमेश्वर के आदर को उठाया था। हालेलुया। लेकिन आज दूसरा जो प्रकाशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, उसे भी सुनना बहुत जरूरी है। वे खाकर तृप्त हो गए और टुकड़ों से 12 टोकरियां भर उठाई और मछलियों के भी। कौन खाकर तृप्त हुए थे? भीड़ खाई थी ना। यीशु मसीह ने खाया था, चेलों ने खाया था? अभी चेलों ने खाया ही नहीं था, भीड़ खा रही थी। प्रभु यीशु मसीह टुकड़ों को बांट बांट कर कई लोगों को दिया, वो सब लोग खाए पिए मजा किए, और जो बच गया वो टुकड़ा फेंक कर वापस चले गए। ये देखो, ये भीड़ क्या कर रही है। आज कई बार परमेश्वर ने आपको बहुत सारी रोटियां दी, बहुत सारी ब्लेसिंग दी, बहुत कुछ दिया, आपको मछलियां दी, आपको चर्च दिया, आपको घर दिया, आपको लोग दिए, आपको मिनिस्ट्री दी, परमेश्वर ने आपके बच्चों को ठीक किया, सब कुछ किया। आपने भी उन भीड़ की तरह खाई और आधा तोड़कर फेंक कर निकल गए। परमेश्वर के पास फिर वापस आ रहे हो और कह रहे हो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग चाहिए। परमेश्वर भी पूछ रहा है, वो आज टुकड़े कहां हैं? कहां है वो टुकड़े जो प्रभु के चेले उठा रहे थे? आज वो टुकड़े कहां हैं जिन्होंने आपने खाया और फेंक दिया? आज कई लोग ऐसे हैं, आज प्रभु यीशु मसीह को जब चाहे खाते, जब चाहे फेंक देते, जब चाहे चढ़ जाते, जब चाहे तब फेंक देते, जब चाहे आप अच्छाई बोलते हो, जब चाहे आप बुराई करते हो। आज हमने क्या किया है? उन टुकड़ों को फेंक दिया है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है वो टुकड़े उठाओ और लेकर आओ। आज मैं उन टुकड़ों के द्वारा तुम्हारे 12 टोकरियों को भरना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन को मैं भरना चाहता हूं। मत करो इन लोगों की तरह। आप कई लोगों को मैं कहना चाहता हूं, मसीहत कोई मजाक नहीं है, मसीहत एक मिशन है। यह मिशन मेरे प्रभु यीशु मसीह का है, इसे हमें पूरा करना। हालेलुया। कहां है वो मिशनरियां? बोलो, मैं मिशनरी हूं। हालेलुया। मैं एक मिशन हूं, मैं यीशु मसीह का एक मिशन हूं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? आज हम ब्लेसिंग के, आज हमें वो आशीष क्यों नहीं मिल पा रही है? हम शुरू में आए बड़े गर्म थे। हालेलुया। जब चर्च का टाइम होता था हम 4-4 बार भागते थे, 5-5 बार प्रेयर करते थे। ओहो, हम आधी रात को उठ के हालेलुया हालेलुया करते थे, सब कुछ किए। लेकिन आज हमने क्या किया? जब हमारा पेट भर गया, हमारे जीवन में शांति और सुख आया, सब कुछ अच्छा होने लगा, हमने क्या किया? हमारा पेट मोटा हो गया और हमने क्या किया? आधा आधा खाया और टुकड़े करके फेंक के चले गए। कहां आज वो टुकड़े हैं? आज ये टुकड़ों को खोजना, उठाना है और प्रभु के पास लाना और परमेश्वर को कहना है कि प्रभु अब मुझे वापस मेरी टोकरियों को भर, वापस मुझे ब्लेसिंग कर। क्या आप इसीलिए आज आप बहुत पीछे हैं? क्योंकि आपने परमेश्वर के टुकड़ों को, आपने परमेश्वर की आशीष को टुकड़ों में फेंका।
उन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि नहीं नहीं हमने पास टुकड़ा बचा, चलो इसे प्रभु के पास लेकर चलते। उनके आंखों के सामने परमेश्वर ने चमत्कार किया था। उनको 2 मछली से 5 रोटी से पर यीशु मसीह तोड़ तोड़ कर दे रहा था, तोड़ तोड़ कर दे रहा था। क्या वो तोड़ तोड़ कर देखो, क्या वो टुकड़े नहीं थे? वो टुकड़े ही थे, लेकिन जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने छोटे से टुकड़े को तुच्छ जाना और उसे फेंक दिया। और फिर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता उठाने के लिए। कहां है आज वो चेले उठाने वाले? किन्होंने उठाया टुकड़े को? चेलों ने उठाया। परमेश्वर आज अपने चेलों को कहता उठाओ उन सारे टुकड़ों को, और जिनके दिल टूटे हुए उनको उठाओ, और जिनका घर टूटा उन्हें उठाओ, और जो गरीबी में उन्हें उठाओ, जो जिनके पास टुकड़े उन्हें उठाओ। आज हम किसी कोई टुकड़े होता उनके उठाने के लिए हम नहीं जाते। आज हमारी यह गलती है। हालेलुया। आज हमें कोई टुकड़ा हुआ आदमी दिख जाता है, कोई टूटा हुआ दिख जाता है, तो आज हम उसे तुच्छ समझते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें ब्लेस नहीं कर रहा। क्या वचन में नहीं पढ़ा टूटा हुआ मन परमेश्वर को भाता है? क्या वो टूटे लोगों के समीप रहने वाला परमेश्वर, क्या तुमने ये बाइबल में नहीं पढ़ा? सब अपने वीडियो ऑन जरूर रखेंगे। मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूं, आपके प्यारे प्यारे। शर्माना नहीं है, क्यों शर्माना? क्या मेरे सामने 2 घंटे भी आप चेहरा नहीं दिखा सकते? 1 घंटा भी नहीं। यीशु मसीह ने भी कहा था चेलों से, क्या तुम मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए, याद है ना वो पहाड़ पर? नहीं शर्मा रहे थे लोग, घूंघट काट कर गए थे, साड़ी पहन कर गए थे। क्यों शर्मा रहे? क्योंकि हमने परमेश्वर की आशीष को आज हम खाए और हम फेंक दिए। आज आपको उन टुकड़ों को खोजना है। प्रभु वो टुकड़े कहां हैं? क्या आज आप खोजोगे? परमेश्वर आज आपको बढ़ाना चाहता है, आज आपकी टोकरियां वापस भरना चाहता है। आज आपकी टोकरियां परमेश्वर वापस भरना चाहता है। कहां है आपकी टोकरी? कहां है वो टोकरी जो परमेश्वर का कहना? कहां है वो टुकड़े? आज परमेश्वर ने ब्लेसिंग करना शुरू कर दिया, फाइनेंस में परमेश्वर आशीष देना शुरू कर दिया। हम प्रभु को क्या करने लगे? हम शुरू से ही उसमें टुकड़े 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 करते चले गए। अच्छा 10,000 रुपए मेरी पगार है, 1,000 रुपए का मैं 100 रुपया प्रभु को दूंगा। हम 900 की क्या कर दिए? हमने चोरी की। परमेश्वर बोला ठीक है कोई बात नहीं, अब वो टुकड़े टुकड़े में होकर जाएंगे, और वो 900 फिर 9,000 की बीमारी में जाते हैं। हमारे घर में 10 किलो चावल आता है, हम 1 किलो ये नहीं सोचते कि किसी विधवा के घर में हम देकर आते, आओ क्यों ना इस टुकड़ों से ही किसी के घर का भला करे। और परमेश्वर देखना चाहता है कि उसके चेले कौन है जो टुकड़ों को उठा रहा है। किसी बहन के लिए आपने प्रार्थना की जिस बहन की शादी नहीं हो रही, किसी भाई के लिए आपने प्रार्थना की, बेचारा आज इन्हें टुकड़े टुकड़े, आज मुझे इन्हें एक करना है। क्या आपने किसी के लिए प्रार्थना की? नहीं की। कहां है वो टुकड़ा? आज भीड़ देखो क्या करती है। टुकड़ा खाई, उनको मिला बहुत अच्छा सा पिज्जा बर्गर मिला, खाया, फेंक कर आधा चले गए। उनको पता था वो खाने के लिए यीशु मसीह के पीछे आए थे। हाँ प्रभु यीशु मसीह ने आगे भी कहा खाने के लिए आए। देखो यहां पर लिखा हुआ है, बहुत से लोग उसे जाते देखकर पहचान लिया, सब नगर में इकट्ठे होकर वो पैदल दौड़े, खाने के लिए दौड़े थे, पैदल खाना चाहते। आज का क्रिश्चियन खाना नहीं, खिलाना। हालेलुया बोलो, हमें खिलाना। हालेलुया बोलो 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 बोलो। एक मिशन खिलाता है, खाता नहीं है। बोलो बोलो बोलो। नहीं कैसे बोले पास्टर जी? जब मैं बोल दूंगा तो मुझे खिलाना पड़ेगा। एक मिशन खाता नहीं, खिलाता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक मिशन पर था, उसके चेले एक मिशन पर थे, वो खिला रहे थे लोगों को। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, वो खिला रहा था अपनी रोटी। उसने कहा जीवन का मैं जल, वो पिला रहा था अपनी जल को। यहां पर लिखा हुआ है लोग उसके पीछे दौड़े। हाँ इससे पहले, यीशु मसीह से पहले जा बैठे तो उधर देखो खाने के लिए। आज क्यों लोग भागते यहां वहां खाने के लिए? मैं एक चर्च में मैं गया, मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। मैंने बोला कि भीड़ सारी क्यों इकट्ठी होती है यीशु मसीह को सुनने के लिए? बोले नहीं ये सब खाने के लिए इधर आते हैं। बोला इसको भी पहले बंद करवाओ। उस चर्च में बोला ये सब खाने के लिए आते हैं। क्या आपने बाइबल में नहीं पढ़ा कि खाना पीना स्वर्ग राज नहीं है? अच्छा कितने लोग सोचेंगे मैं प्रभु मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, ये स्वर्ग में जाने के बाद रसगुल्ला वहां पर मिलेगा, रसमलाई खाने को मिलेगा। नहीं हम स्वर्ग जाएंगे, प्रभु तो बोला है वो वहां पर कोई खाना पीना नहीं है, वहां पर केवल परमेश्वर की स्तुति करना, वही खाना है, वही पीना है। प्रभु को कहना है प्रभु तेरी जय, वही खाना पीना है। उसकी महिमा को रोज खाना पड़ेगा स्वर्ग में। आज से प्रैक्टिस करना शुरू करो, क्योंकि पृथ्वी पर उसकी महिमा को तुम्हारे अंदर से प्रकट करना है। कहां है तुम्हारी टोकरी? कहां है वो टुकड़े? मैं आपको एक बोतल भी बोलता हूं उठाने के लिए तो आपको बड़ा भारी लगता है, और टोकरी में आशीष चाहिए। देखो मैं अपनी टोकरी लेकर आया हूं। आई लव दिस टोकरी, लकड़ी का बना है
आज इसमें मेरे फल डालने, हालेलुया, इस टोकरी में वो फल इकट्ठे करने जो परमेश्वर मेरे अंदर देखना चाहता है। कहां है आपकी टोकरी? कहां है टोकरी? आपका टोकरी जब चाहिए था, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु बोला ठीक है ले, क्या चाहिए प्रभु? ये चाहिए, प्रभु बोला ठीक है, और जब हाँ खत्म हो गया, भर गया पूरा, अब फिर आपने क्या किया? आपने टोकरी उल्टी कर दी। अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा पेट भर चुका है। यही किया, और यह परमेश्वर का अपमान है। कभी मत कहो प्रभु मैं भरा हूं, नहीं प्रभु मैं खाली हूं। ऐसे धन्य है जो उस धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, तृप्त किए जाएंगे। ओह प्यासे बनो ना, वो तुम्हें तृप्त करने के लिए तैयार है। तुमने क्या किया? उस टोकरी को उल्टा कर दिया। अब रो फिर रहे हो, इधर उधर चिल्ला रहे हो, मुझे कौन ब्लेस करेगा? आज अपनी टोकरी को सीधा करो, उठाओ, और वो जितने टुकड़े परमेश्वर ने जो जो बड़ी बड़ी आशीष दी थी, उसके टुकड़े को उठाओ, वो सारी चीजों को उठाओ। परमेश्वर वापस उसे रिक्रिएट करने के लिए तैयार है। कितनों को समझ आ रहा है आज का ये सरमन? चीलों से परमेश्वर ने क्या उठाया था? यीशु मसीह ने क्या उठाया था? बोला टुकड़ों को उठाओ। कितनी टोकरियां भरी? 12 भरी। आज आप एक भी आपकी टोकरी इसलिए नहीं भर पा रही है क्योंकि आज आपको टुकड़े उठाने में शर्म आ रही है। आज आपको टुकड़ों से प्यार नहीं। परमेश्वर को टुकड़े से प्यार है। मेरा यीशु मसीह टुकड़ों से प्यार करता है। वो टूटे हुए मन से प्यार करता है। वो स्त्री ने सिर्फ परमेश्वर के भवन में कितना डाला था? 2 टुकड़े ही डाला था। प्रभु ने कहा यह सबसे बड़ा डाला इसने। कहां है वो आपका 2 टुकड़ा? कहां है वो आपके टुकड़े? बैठे रहो परमेश्वर, बैठे रहो ऐसे। मेरे जैसे 1000 आएंगे, 1000 जाएंगे। ये उसका वचन एक ही है। आकाश और पृथ्वी टल सकता है मगर वो पूरा वन यस नहीं टलेगा। अटल है उसका वचन, अटल है वो। लेकिन आज हमारी टोकरी में आज टोकरी का भी पता नहीं है और वो टुकड़ों का भी पता नहीं है। टुकड़े और टोकरी कहीं नहीं नजर आ रहे और बैठे हैं, प्रभु हमें खास बनना है, हमें ब्लेस चाहिए, हमें ये चाहिए। अरे पहले का सारा हिसाब लाओ। कहां है पहले का सारा हिसाब? खिलाया था ना इनको प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने फिर दोबारा देखो बंद कर दिया। प्रभु यीशु मसीह वहां से दूर हो गए। इनको पता था प्रभु को। परमेश्वर सबके मन को जानता है। बाइबल बोलती है परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जा रहा है कि नहीं ये वचन? कि नहीं ऊपर से जा रहा है? नहीं ना, अब ऊपर से जा रहा मतलब ये टोकरी इधर है ना जी? अच्छा लग रहा हूं ना मैं? प्रेज गॉड। चाइना में ऐसी टोकरी पहनते हैं, बारिश आती है तो। ये सर के ऊपर आपने टोकरी रखा हुआ है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, खाली छुप रहे हो। अच्छा पास्टर जी जा रहे हो? नहीं देख लेंगे तो हालेलुया बोलना पड़ेगा। अच्छा वो बिलीवर जा रहा। अच्छा यार कोई गरीब आदमी है, छोड़ो यार, अभी 100 रुपए निकाल कर देना पड़ेगा, उसकी मदद करनी पड़ेगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या वचन में नहीं लिखा कि तुम्हें कंगाल और विधवाओं की सुधि लेनी है? अरे जो कंगालों को उधार देता है वो परमेश्वर को उधार देता है, और परमेश्वर किसी का उधार रखता नहीं है। तभी तो तुम्हारे उधार आज चुकते नहीं हो रहे। आज तुम कर्जों में किस लिए डूबे हो? क्योंकि तुमने किसी की सुधि नहीं ली है। अगर बड़ी आशीष चाहते हो तो इस धरती पर यीशु मसीह के नाम से भलाई करना सीखो। वचन कहता है तुम्हारे भले काम से पिता जो तुम्हारे स्वर्ग में है उसकी महिमा होती है, उसकी महिमा होनी चाहिए। आज हो सकता है यह वचन सुनकर आज आपके दिल पर थोड़ा सा पत्थर जैसा लगे, लगने दो, क्योंकि पत्थर जब लगता है तब आग निकलती है। हालेलुया। जब 2 पत्थर टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है। आज चिंगारी निकलने दो यीशु मसीह के नाम में। हमें अगर आशीष चाहिए तो हमें परमेश्वर की कही हुई हर एक बात को मानना पड़ेगा। वचन कहता है कि तुम्हें इससे अधिक करना है, तुम्हें फरीसी और सदुकियों से अधिक करना है। बाइबल कहता है मैं नहीं कह रहा, तुम्हें उससे अधिक धार्मिकता को पूरी करनी है। और पूरा कौन कर सकता है? विश्वासी नहीं, चेला कर सकता है। जब एक विश्वासी विश्वास करता है तो वो विश्वासी बनता है। जब विश्वासी रिस्क लेता है, वो जब उठाता है प्रभु की कठिनाइयों को, उसके दर्द को, उसके दुख को, अब हमेशा दुख उठा के जब वो सीखता है तो वो चेला बनता है। और वो जब प्रभु यीशु मसीह की पूरी सेवकाई खत्म करके पूरा एकदम अपने जीवन के अंत में पहुंचता है, तब वो मसीह बनता है। हम तो कहते हैं हम तो मसीह हैं, नाम के आगे पीछे मसीह लगाने से मसीह नहीं बनोगे। जब मसीह के जैसे चलोगे तब मसीह बनोगे। हालेलुया। नहीं हमारा नाम तो फलाना मसीह है। अच्छा जी, ला इधर एक गाल पे मारने का, फिर बोलने का दूसरा भी आगे कर, ना करे तो बोल देना तू मसीह नहीं है, लौट जा। हो सकता है ऐसे? हाँ सुनीता,
कोई आके थप्पड़ मारे आगे रख देने का, हाँ दूसरा मार मैं मसीह हूं, क्या कोई ऐसा कहता है आजकल? नहीं। अच्छा एक मारा, ला डंडा, ला गोजी, ला इसको पीट, पहले कैसे कैसे मार दिया मेरे को। कई बहनें तो वो अपने पति के छाती पर चढ़कर उसको रोज पिटाई पिटाई करती हैं, मारती रहती है उससे। नहीं नहीं हम तो, अरे अधीन में तू मेरे रहेगा, मैं क्या कर रहा हूं। देखो कैसे कैसे डायलॉग बनती। हाँ तुम तो आए थे मेरे शादी के समय 25 लोग आए थे, मैं तो अकेले आई थी, मैं तो शेरनी हूं। अच्छा कैसे कैसे लोग, देखो। हाँ हे मेरे बहनों, हे मेरे 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 बेटियों, परमेश्वर के अधीन रहना सीखो। अरे जो पति के अधीन है, आप अगर आप अपने पति का उद्धार चाहती हो ना, एक काम करो, मैं आपको ना बहुत बड़ा काम दे रहा हूं, अपने पति के अधीन रहो। जब आप पति के अधीन रहोगे, आपका पति ऑटोमेटिक परमेश्वर के अधीन आ जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, वो जो कहता वो करो, देखना जब तुम वचन पूरा करोगे, वचन तुम्हारे जीवन में वो पूरा करना शुरू कर देगा। शुरुआत तुमसे करनी। पति अगर टुकड़ों में कुछ ला कर दे रहा है, परमेश्वर के पास लेकर जाओ। प्रभु मेरा पति आज 20,000 की सैलरी नहीं, प्रभु आज उसे 5,000 मिला, परमेश्वर ये टुकड़ों को भी तू स्वीकार कर। परमेश्वर उन टुकड़ों को भी भरने वाला परमेश्वर, वो टुकड़ों टुकड़ों से 12 टोकरी भर देगा आपका, यानी 12 टोकरी, यानी आपके घर को 12 महीना चला देगा। हालेलुया। आपके 12 घड़ी आशीष भरे, वो भरी रहेगी। कितने महीने होते साल में? 12 ना। एग्रीमेंट तो 11 महीने का ही बनता है मुंबई में हमारे रेंट का। घर वाले भी 1 महीना कम विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें 12 महीना आशीष देने वाला परमेश्वर है। रीजन बन जाओ आशीष का, परमेश्वर सीजन बना देगा तुम्हें आशीष का। आज कोई रीजन नहीं है, बैठे हो बस, बैठे बैठे देख रहे हो, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। ठीक है पास्टर जी आज कर देगा, कल कर देगा, तो तू कब करेगा? पास्टर जी मेरा मन नहीं करता, खाली मुझे लेने में अच्छा लगता है। अच्छा नहीं, आज से हमें अपनी प्रार्थना शुरुआत करनी। अरे टुकड़ों टुकड़ों में शुरू करो, 15-15 मिनट से शुरू करो। नहीं प्रभु मुझे 1 घंटा रोज प्रेयर करनी। अरे टुकड़ों में शुरू करो। अब परमेश्वर उन्हीं टुकड़ों में देखो तुम्हारे 12 नहीं, क्या आशीष नहीं देगा तो बोलना। शैतान का 12 बजाना चाहते हो ना, तो तुम्हें ये 12 टोकरी उठाना पड़ेगा। आज अब उठाने वाले चेलों को परमेश्वर खोज रहा है। मैंने कहा ना, भीड़, विश्वासी की भीड़ और चेलों की भीड़। आपको आज आपको तय करनी, खास बनना है तो आज इन टोकरियों को उठाना है। कहां है आपका टोकरी? कहते हैं हमारा प्याला उमड़ेगा, प्याला भी घर में नहीं है प्रभु। आज बर्तन भी नहीं है, आज वो तेल भी नहीं है। अच्छा वो औरत जो विधवा स्त्री थी, वो भविष्यवक्ता की जो विधवा स्त्री थी, उसके पास कितना तेल था? थोड़ा ही था ना, थोड़ा सा तेल था ना। क्या परमेश्वर ने उसे आशीष नहीं दी? क्या उन टुकड़ों को नहीं, क्या लाया? देखो परमेश्वर का दास क्या मांगता है, लाओ उन थोड़े से लेकर आओ तेल को। मेरा परमेश्वर थोड़ों में बहुत करने वाला परमेश्वर, वो देना चाहता है। आज तैयार हो लेने के लिए? कितने लोग वो टुकड़े वापस लेकर आएंगे प्रभु के पास? प्रभु ईश्वर ने आपको गाड़ी दिया, आपने उस गाड़ी को क्या कर दिया? आज वो भंगार में पड़ी है। अरे साफ सफाई करके मैकेनिक करके दे दो प्रभु के राज्य में। तुम्हारे पास 2 हैं, उनको दो जिनके पास नहीं है। तुम्हारे पास 2 है ना खाने को, आधा एक उनको देकर आओ। अगर बड़ी ब्लेसिंग चाहते हो अपने फाइनेंस को, आप नौकरी पाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, शुरू करो। धन्य जो उसके धार्मिकता के भूखे और प्यासे वे तृप्त किए। अरे परमेश्वर जब तृप्त करेगा, दुनिया का कोई भी वस्तु तुम्हें वैसी तृप्त नहीं कर पाएगी जैसे परमेश्वर तृप्त करता है, सेटिस्फाई करता है। मेरी बहनों, परमेश्वर तुम्हें एक अच्छे से सेटिस्फाई करेगा। हालेलुया। आज टुकड़ा उठाना है, बोलो प्रभु मुझे माफ कर दे। आज क्षमा मांगनी है, आज क्षमा मांगना। आज आपको प्रभु के पास जाना, प्रभु से क्षमा मांगनी। प्रभु मुझसे ये पाप हुए, मेरे पास हर अच्छी वस्तु आपने दिया, आपने फाइनेंस अच्छा दिया, घर अच्छा दिया, सब कुछ अच्छा किया था परमेश्वर। मैं भूल गया, मैं भटक गया परमेश्वर, मैं भरमाया गया परमेश्वर। आज आपको इसे क्षमा मांगनी है परमेश्वर। और देखना कल का आने वाला सवेरा आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके शुरुआत का सवेरा होगा, वो काम करने का सवेरा शुरू होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको परमेश्वर ब्लेस देगा। मैं गारंटी लेता हूं उस परमेश्वर पर कि वो परमेश्वर जब जिसको देना शुरू करता है, ओहो कभी वो रुकता नहीं है। वो देने वाला परमेश्वर है। उसने एक दिन में जब एक इजराइल खड़ा कर सकता है, एक दिन में एक राष्ट्र बना सकता है, तो वो तुम्हारे जीवन को क्यों नहीं बना सकता? वो तुम्हारे ऑफिस को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे रिश्ते को, तुम्हारी मैरिज को वो क्यों नहीं कर सकता?
एक दिन में एक राष्ट्र बनाने वाला मेरा प्रभु है। वन डे, उसके लिए एक दिन जरूरी है। एक दिन दे दो परमेश्वर को, अच्छे से दो। रोज अपने टुकड़ों टुकड़ों में, नहीं हो रहा है टुकड़ों टुकड़ों में प्रार्थना करो, नहीं हो रहा है टुकड़ों टुकड़ों में वचन पढ़ो, नहीं हो रहा है टुकड़ों टुकड़ों में फास्टिंग करो, नहीं हो रहा है टुकड़ों टुकड़ों में जाओ, परमेश्वर के लोगों के लिए जाओ। जो परमेश्वर कहता है वो करो। देखो परमेश्वर नहीं करेगा तो मुझसे कहना। जब मैं आज कहीं जाता हूं, कहीं सड़क पर कोई मिलता है, मैं जब उससे बात कर रहा था वो रोने लग जाता है। मतलब क्यों रोने लग जाता है? क्योंकि अंदर वो प्रेम की आग जल रही है, इसलिए वो व्यक्ति जब मिलता है मुझसे तो वो रोने लग जाता है। जब परमेश्वर के अंदर आग जलेगी ना, जो भी आपका मिलेगा, आपका पति आपको मारता है ना, आग जलाओ प्रेम का। जैसे वो आएगा घर में, वो आपको बोलेगा सॉरी माय डार्लिंग, ओ मेरी वाइफ मुझे माफ कर दे, ओ मैं गलत था, तू सही थी। मेरे भाइयों, आप आग जलाओ अंदर। आपके माता पिता आपको नहीं पूछते हैं, वो कहेंगे अरे मेरे बेटा, ओ मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं। अरे प्यार कोई खींचता है, हालेलुया। नफरत खींचता है, वैसे प्यार को खींचता है। कितनों को समझ आए? हालेलुया। आज आपका दिन है। मैं देख रहा हूं आज रास्ते खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो सारे पेंडिंग जो काम आपके लाइफ में थे, अब वो होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज उसकी आग उस काम को पूरा करे। वो परमेश्वर तुम्हें स्टेबल करेगा, खड़ा करेगा, एक मिशनरी बनाकर, एक मिशन बनाकर आपको खड़ा करेगा। शैतान के सामने तुम सामना करोगे और वो भागेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे लाइफ से, तुम्हारे घर से, तुम्हारे भाई से, तुम्हारे परिवार से वो शैतान जिसका अधिकार तुम पर था, वो जिसका नियंत्रण तुम पर था, अब तुम नियंत्रण लोगे। अब तुम्हारी भलाई और अब तुम्हारा प्रभुता उस पर चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, हाँ कैन को कहा था, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। प्रभुता का मतलब कंट्रोल, उसके राज्य को निर्माण करना है। हालेलुया। बोलो हम तैयार हैं प्रभु आज उस सारे टुकड़ों को उठाने के लिए। याद करो परमेश्वर ने क्या क्या चीज दिया था, क्या क्या वो सारी आशीषें दी थी। आज उन टुकड़ों को उठाओ, लाओ टोकरी में। यस, लाओ सारे टुकड़ों को लाओ। चलो डालो आज इस टोकरी में। आपके पास जो टोकरी है, डालो उस टोकरी में और कहो परमेश्वर इस टोकरी को आज भर। चलो शुरू करो। आज याद करो, आज करो प्रभु पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाओ। जब से आप प्रभु में आए हो तब से परमेश्वर ने क्या क्या वो काम किए, क्या आपने उसका धन्यवाद दिया? क्या आपने उस काम को, जो परमेश्वर ने पहले आपके लाइफ में बड़ा सा काम किया था, उसने 2 रोटी 5 मछली, वो 5 रोटी और 2 मछली से उसने बड़े मिराकल किए थे। परमेश्वर ने आपकी थोड़ी थोड़ी प्रार्थनाओं से उसने बड़े बड़े चमत्कार किए थे। आज आप बोलते हो कि परमेश्वर चमत्कार नहीं कर रहा क्योंकि आपने पुराने का हिसाब अभी तक नहीं दिया। लाओ पहले पुराना का हिसाब आज चुकता करो। परमेश्वर नया हिसाब का आज खोलना चाहता है। शुरू करो सुनीता, वर्षा, सुरेश, शुरू करो आज। शुरू करो सगुन, शुरू करो आज टुकड़ों से। किरण शुरू करो, सौरभ शुरू करो आज, नरेंद्र बघेल शुरू करो, रूबी शुरू करो, कंचन शुरू करो। आज सारे टुकड़ों को लाओ आज परमेश्वर के पास। प्रभु ये टुकड़ा बचा हुआ, फेंको मत आज उसे, लात मत मारो उसे। कोई टूटा हुआ व्यक्ति मिले, कोई टुकड़ा मिले तो उसके पास जाना और कहना कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भेजा है इन टुकड़ों को उठाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर भेजता है टुकड़ों को उठाने के लिए। उसे इज्जत करने आती है, उसे आदर देने आता है। हर एक को परमेश्वर का जन जानो। बाइबल कहता है हर एक को परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि जानो और उनको जाओ। अगर टुकड़े तो उठाओ, कोई पास्टर है तो जाओ। आज आपके चर्च में 2-3 लोग आ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो टुकड़े को उठाओ और परमेश्वर को कहो प्रभु ये टुकड़ा मैं तेरे पास लेकर आता हूं। मैं इसके लिए भी तुझे धन्यवाद देता हूं। मुझे पता है परमेश्वर, जब एक दिन में आप एक राज्य खड़ा कर सकते, एक राष्ट्र खड़ा कर सकते हो, तो एक दिन में प्रभु आप लाखों की भीड़ क्यों नहीं कर सकते? आप करोड़ों लोगों को क्यों नहीं इकट्ठा कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? जब आप परमेश्वर अपने अपने दासों के साथ भलाई दिखा सकता है, वो आपके साथ भी दिखाएगा। आपकी मैरिज नहीं हो रही, परमेश्वर एक दिन में कराने की ताकत रखता है। एक दिन में वो रिश्ता लेकर आएगा। एक दिन में आपके फाइनेंस को खड़ा कर देगा, आपके जॉब को खड़ा कर देगा। एक दिन में आपके बिजनेस को खड़ा कर देगा, आपके मिनिस्ट्री, आपकी सेवकाई को खड़ा कर देगा। आप लोगों के बेटे खड़े होने वाले, अभी स्ट्रांग बन के मैं आत्मा में देख रहा हूं। आपके बेटे, गिरना नहीं है, गिरना नहीं है। बोलो मैं नहीं गिरूंगा, मैं नहीं गिरूंगा, मैं खड़ा रहूंगा प्रभु के सामने।
मैं घुटनों पर रहूंगा यहोवा के सामने। लाओ अपने सारे टुकड़ों को डालो। आज क्या कह दिया था परमेश्वर? याद करो, बोलो परमेश्वर आज मुझे याद दिलाओ, मुझे याद दिलाओ पवित्र आत्मा। वो कौन सी गलती थी परमेश्वर? मैं उन भीड़ की तरह खाई और मेरा पेट भर गया, मैं टुकड़ों को फेंक दी। ओहो, मैं यीशु मसीह के पास वो टुकड़ा नहीं लेकर आई, मैंने फेंका और मैं चल गई। मुझे लगा कि अब मुझे यीशु की कोई जरूरत नहीं है। ओ, मेरा पेट भर चुका है। करो प्रार्थना आज, करो 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 करो। प्रभु को बोलो थोड़ा, प्रभु मुझे याद दिला, मुझे उस बड़े मिशन को करना है। कम ऑन, बोलो परमेश्वर को, प्रभु आज मुझे दिखा, बता, आज बता मुझे, मैंने कहा वो टुकड़ा फेंका परमेश्वर। कमान सुरेश, कमान धर्मेंद्र, कमान तुलेश्वरी, कमान किरण, बोलो परमेश्वर मैंने वो टुकड़े कहां फेंके? परमेश्वर मेरी मदद कर, आज मैं वो टुकड़ा उठाना चाहता हूं, मेरी मदद कर। बोलो परमेश्वर को, प्रभु मैं आज वो टुकड़ा उठाना चाहता हूं। बोलो परमेश्वर को, प्रभु मैं वो टुकड़ा उठाना चाहता हूं। प्रभु पवित्र आत्मा आप आइए, आज मुझे बताइए। बोलो पवित्र आत्मा को, प्रभु आप आइए, आज वो टुकड़े को उठाइए परमेश्वर। करो आज प्रार्थना, आज परमेश्वर करेगा। भाई मैं अंत की प्रार्थना जब करूंगा, परमेश्वर बात करेगा आपसे। प्रार्थना करो, अपनी आंखों को बंद करो। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो आज आप प्रार्थना करोगे, उससे टुकड़ों टुकड़ों में करोगे।